नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो सदन से लेकर सड़क तक और मध्य प्रदेश की भोपाल जो राजधानी है वहां से लेकर रायपुर, दिल्ली, पटना, तमाम देश में एक साथ गरमाया हुआ है। छात्रों के हित की आवाज को बुलंद करते करते विपक्ष और बीजेपी अब सीधे आमने सामने आ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुई विरोध की यह चिंगारी अब सियासी आग के तौर पर भड़क चुकी है और जाहिर सी बात है कि अब हर कोई यह लगा रहा है अनुमान कि किसे इसमें होने जा रहा है नफा और कौन सहेगा नुकसान। इसी पर करते हैं आज आपकी बात। राहुल गांधी ने आज अपना एक बार फिर से संबोधन दिया है और साफ तौर पर कहा है तीन प्रमुख मांगे उनकी हैं। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये बेसिक मांग सभी की है। संसद में चर्चा की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही मांग पर रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी मांग, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है छात्रों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई। और तीसरी मांग, पीएम मोदी खुद माफी मांगे। इस तरह की मांग वो कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ इसे खुलकर राहुल गांधी बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। सुसाइड हुए बच्चों के 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। उधर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, छात्रों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो गया उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उधर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने आज कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कई जगह पर स्थितियां बिगड़ गई, कई जगह गुलदस्ते लेकर के कांग्रेस ने स्वागत किया है। इन तमाम चीजों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, ये भी सुन लेते हैं। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो कांग्रेस को चाहे विचारों से हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे भाषण से हो, चाहे मैदान में हो, दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग एक जगह इकट्ठी हो गई, देश को बांटने की बात कर रही, देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। ये सोनिया और राहुल की मेहरबानी पर चलने वाली सरकार नहीं है। ये इस देश के 140 करोड़ जनता ने चुन के मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। आप वहाँ चर्चा करना नहीं चाहते हो और देश को अराजकता में ढकेल रहे हो, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हो। ये चर्चा के लिए भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, केवल और केवल लोकसभा की कार्यवाही बाधित करना और देश में अराजकता पैदा करना। संविधान विरोधी हरकत राहुल गांधी जी ने की है, पूरी देश उसका निंदा कर रहा है। क्या वे समझते इसको नेपाल बना देंगे, क्या वे समझते बांग्लादेश बना देंगे, जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि सारे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस ने जो एक मान्य सिद्धांत है, उन सिद्धांत के खिलाफ, प्रोटोकॉल के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया राहुल गांधी जी के साथ और हमारे अन्य माननीय सांसदों के साथ, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। आपके बेटे बेटियों को बीजेपी देशद्रोही कह रही है, उनका मंत्री देशद्रोही कह रहा है, मोदी जी के
शय पे कैलाश विजयवर्गीय देशद्रोही कह रहा है। देशद्रोही तो धर्मेंद्र प्रधान है जिनने पेपर लीक करवाया और इस्तीफा नहीं दे रहे। राहुल गांधी कहां प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी जगह होती है, लेकिन कहां डंडा डाला जाए उसकी कोई जगह नहीं होती। आंसू गैस की गोला छोड़े गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर 5-5 आंसू गैस के गोला छोड़े गए। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि एक सरकार के मंत्री खड़े रहकर अपने कार्यकर्ताओं को पत्थर बरसाने के लिए उकसाते हैं। संसद में आप सांसदों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष जब प्रधानमंत्री आवाज़ जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो अलोकतांत्रिक सरकार है। वो गए भी थे स्पीकर के पास बात करने के लिए कि भाई आप इसमें चर्चा कराओ, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं सरकार से बात करूंगा, तब जाके वो बैठे। और जो धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक के जो मुख्य जिम्मेदार है, उसे बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी कर रहे हैं, तो इस देश के युवाओं पर जो लाठीचार्ज किया है उसके खिलाफ भाजपा के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं बचाने के लिए। जिनकी अकाउंटेबिलिटी है वही सड़क में निकल गए हैं। ये तो ऐसा कभी नहीं होता कि चुनी हुई सरकार जिसको जवाब देना है वो खुद सड़क में आकर के प्रोटेस्ट कर रही है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, राहुल के विरोध में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर के सामने देश भर में छिड़ा रण। कांग्रेस ने सदन में फिर की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, चर्चा पर सरकार तैयार, फिर भी जारी घमासान। कांग्रेस बोली छात्रों के प्रति जिम्मेदारी तय करो, बीजेपी बोली छात्रों के नाम पर सियासत ना हो। पेपर लीक पर देश भर में कोहराम, बीजेपी कांग्रेस में से किसे फायदा किसे नुकसान। सारा मामला सियासी है या छात्रों का हित भी कहीं इसमें छिपा हुआ है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक स्पेशल पैनल जुड़ने जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर सागर कसेरा जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं सागर जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर रोशनी यादव जी जुड़ रही हैं। रोशनी जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ रूबी अरुण जी जुड़ रही हैं, जानी मानी चेहरा हैं। रूबी जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज सबसे पहले मैं सागर जी आपके पास आता हूं। सागर जी जरा मुझे ये बताइए कि विरोध देखने को मिला है आज, क्या वजह थी कि बीजेपी को इतना बड़ा पूरे राष्ट्रीय स्तर का विरोध करना पड़ा, कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करना पड़ा? इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है? देखिए बिलाल जी, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को अपना स्पष्ट मत किसी भी प्रकार से जाहिर करने का पूरा की पूरा अधिकार है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठ करके धरना देना, अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करना, और वो भी तब जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, एक अच्छी सम्मानजनक पोजीशन पर हैं, तो आप जब भारत के यूथ को वोट बैंक मानते हैं और नेशन बिल्डर नहीं समझते, और आप सिर्फ संविधान की पुस्तिका लहराते नजर आते हैं और लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या जैसा काम करते हैं, तो इस बात का स्पष्ट रूप से विरोध होना आवश्यक है कि जब राहुल गांधी जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी को इस प्रकार से खत्म किया कि भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र जी जब उनके पास गए, उनसे पूछा कि आपका क्या विषय है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सदन में इस विषय पर चर्चा हो। तो जब उनको सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, किरण रिजिजू जी आज 4 बार कह चुके कि आप सरकार इस चीज के लिए तैयार है, तब भी कल उनको ये कहने के बाद राहुल जी वहां से नहीं उठे और उन्होंने अपना विषय ही बदल दिया। कहते हैं मुझे इसका इस्तीफा चाहिए, मुझे उसका इस्तीफा चाहिए और मेरी मर्जी में यहां बैठूंगा, मुझे कोई नहीं उठा सकता। तो जब आपके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रह चुके, आपको प्रधानमंत्री का क्या प्रोटोकॉल होता है आपको नहीं पता? क्या संविधान की आपको अपनी सीमाएं, अपनी लिमिटेशंस नहीं पता? और उसके बावजूद आपको जब वैकल्पिक जगह भी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन तब भी आपने वहां जाने से इनकार करके सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी और ऑप्टिक्स के लिए आपने सॉल्यूशन को नहीं चुना और सॉल्यूशन की जगह आपने सेंसेशन को चुन लिया। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि देश में इस विषय को लेकर जाना, देश के युवाओं को बरगलाने वाली कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश तक पहुंचाना यह अत्यंत ही आवश्यक है कि वो सिर्फ देश के वोट बैंक के युवाओं को वोट बैंक मानकर चल रहे हैं, लेकिन यूथ को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें नेशन बिल्डर मानते हैं और 2047 के विकसित भारत के संकल्प में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई देने जा रहा है तो वो यही जनरेशन है जो देने जा रही है। इसलिए हमारी सरकार छात्र के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ कहीं से भी कोई इसका गलत नैरेटिव ना बनाए, इसकी चिंता करने के विषय में, इस विषय को जनता तक पहुंचाने के लिए हम इस माध्यम को विकल्प रूप में चुनना पड़ा। और कांग्रेस इस बात को चेतावनी के रूप में मान ले, उन्होंने पहले बहुत कोशिश की, उन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा,
राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा देश की जनता का आह्वान करते हुए कि वो सड़कों पर आए। अभी इस आंदोलन के अंदर भी हमने स्पष्ट रूप से देखा कि लोग भारत की पार्लियामेंट को बर्बाद करना चाहते हैं और नारे लगा रहे थे कि देश को हम नेपाल बना देंगे। ये सबने स्पष्ट रूप से देखा और उसके बावजूद भी जब उनको ये बात नजर आ गई कि 29 दिन की 29 दिन का जब वो अपना दौरा खत्म करके आए विदेश का, जो गुप्त यात्रा थी, और उन्होंने देखा कि ये जो नैरेटिव है उनके हाथ से निकल रहा है, और तो इस नैरेटिव को भुनाने के लिए राहुल गांधी जी ने षड्यंत्र पूर्वक कल खड़गे जी का जन्मदिन का दिन चुनकर माननीय प्रधानमंत्री आवास के ऊपर धरना दिया। ठीक है सागर जी। रोशनी यादव जी आपके पास आते हैं। रोशनी यादव जी, कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन करना था तो विद ड्यू परमिशन कर लेते। पीएम आवास के बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन क्यों किया और उसके विरोध में विरोध का विरोध आज इतना मुखर देखने को मिला? जी अभिलाष जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता जी अभी जिन बातों को बोल रहे थे, पहले तो मुझे लगता है कि देश का जो भविष्य है, युवा है, आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से इनको माफी मांग लेनी चाहिए। और ये जो कांग्रेस की अराजकता और तमाम जो बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले इनको जवाब दे देना चाहिए। आज लगभग 20 से 22 दिन बीतने वाले हैं, कभी विपक्ष ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शांतिपूर्वक तरीके से, शांति ढंग से जंतर मंतर पर बैठा हर भविष्य का युवा शांतिपूर्वक न्याय की गुहार लगा रहा था। ना तो उसमें कांग्रेस ने कोई राजनीति की, लेकिन हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये जो है राष्ट्रवादी आड़ को आगे लाते हैं। आज कांग्रेस कार्यालय पे ये अपने कार्यकर्ताओं को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये मुंह छुपाने की इनको जगह नहीं मिल रही है। आज प्रधानमंत्री संसद में पीछे गेट से भागते हैं, क्या ये नहीं दिखाई देता कि प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना लेकर के घूमते थे, आज देश के भविष्य और युवाओं से डरे नहीं है? अगर ये डर नहीं है, अगर इतने ही ये न्याय की बातें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच का सीना ठोक करके ये कहा है कि नहीं, जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है उसकी स्पष्ट जांच होगी। अरे ये जांच का आईना, झूठा आईना लेकर आप कब तक चलेंगे? आज तक आप जांच नहीं कर पाए, युवाओं को क्यों निकलकर सड़क पे आना पड़ा? उसके बाद ये कांग्रेस की मांग नहीं है, आज ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का जो भविष्य है ना युवा, वो लाठियां डंडे खा रहा है, आंसू गैस के गोले खा रहा है। अगर इतनी ही आपको फिक्र थी, थोड़ी सी मानवता दिखाते हुए आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेते, आप जरा नेकी और नेकी की बात कर लेते। आज युवा जो रात दिन मेहनत करके भूखे पेट बैठा है 22 दिनों से, ये नहीं पता कि उनको खाना कौन भेजे, कहां से खाना मिलेगा, कहां पानी मिलेगा, और आप आज पुलिस को आगे कर देते हैं, लाठी डंडे आंसू गैस के गोले चलवाते हैं। उसमें से हो सकता है कि आपके घर का भी कई बेटे और बेटियां हों। आज कितने बच्चे घायल हुए हैं, आपने उनको थानों में ठूस दिया है। हमारे जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी धरने पर बैठते हैं, क्यों आना पड़ा उनको? और वो सांसद हैं, संसद की बात प्रधान सेवक के घर के सामने कही जाती है और संसद में कही जाती है। जब संसद में मौका नहीं दिया जाएगा तो कहां जाके बात कहेंगे? और उसके बाद आप नेता विपक्ष, आप खुद मानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आप उनको अपने पुलिस कर्मियों से शासन को आगे लाके उनको टंगवा के उठका गाड़ी में बिठा देंगे। आप देखिए कि आप कितना, और हमेशा अभी इनके कुछ चंद लोगों के मैं बयान सुन रही थी अभिलाष जी, कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और तमाम जो है दूसरी जगह बात करने लगते। आज जो युवा जो 18 साल का है, नाबालिग, वहां आपने तमाम लोगों के वीडियो देखे होंगे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने बड़े भाइयों बहनों के लिए न्याय की गुहार लगाने गए, उनको ये देश विरोधी कह रहे हैं। और यहाँ विपक्ष से कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अरे हम उनके साथ खड़े हैं, मरते दम तक साथ खड़े हैं। तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि तुम न्याय नहीं कर पा रहे, उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। कितने युवाओं को ठगोगे? 7.5 करोड़ लोगों के साथ उन युवाओं का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। उनके माँ बाप से पूछो, 10-15 लाख कर्ज लेकर के अपने माँ बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। ठीक है रोशनी।